ऑल ऑफ यू, दिस इज नवज शर्मा। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। क्लास 10th में आज हम लोग पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो पढ़ लिया था, ये उसी का एक पार्ट है। और अगर इसमें हम सिलेबस चेंज की बात करें तो इसमें कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसा ही पूरा फुल चैप्टर आने वाला है। इसमें कोई भी टॉपिक कम नहीं हुआ है। एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की बात करें, छोटी सी 15 या 16 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम लोग देखते हैं कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग बुक से देखिएगा, हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है तो यहाँ पे नोट करने में दिक्कत है। मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. ये क्या बोल रहे हैं कि एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, और इससे इसके टॉप से एक रोप, ठीक है, स्ट्रेच की गई है टाइटली। और कह रहा है कि ये जो देखिए कोई पोल है वो ग्राउंड के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी कि ये तो 90 डिग्री का होगा। कोई पोल है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक तो ये हाइट आपको बतानी है, ये जो हाइट है कितनी है। अलर्ट अगर हम कर ले कि h है तो ये हमें h फाइंड करना है, ठीक है। और आगे बोल रहे हैं कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद इन द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कह रहे हैं जो रोप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और बोला है कि जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, यानी कि ये जो कितनी है, ये 20 मीटर की रोप है। चलिए अब इसको देखते हैं और h आपको फाइंड करना है। अगर हम इसको कुछ पॉइंट्स को नेम दे दें, मान लीजिए ए, ये बी एंड दिस इज सी। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें गिवन राइट कर लेते हैं। गिवन में क्या होता है कि जो जो चीजें हमें दे रखी होती है उनको हम लोग राइट कर देते हैं। तो हमें दे रखा है कि जो थीटा है, यानी कि जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। और ये जो AC है ये कितना हमें गिवन है, 20 मीटर है। ठीक है, हमने लेट कर लिया है, लेट हाइट ऑफ पोल, ये हमने कितनी लेट कर ली है, h मीटर लेट कर लिया। ठीक है, हमें बताना क्या है, ये हाइट ही आपको बतानी है, फाइंड करनी है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, यही h को जो हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप देखिएगा, जरा ध्यान देखिएगा। अब आप सोचिए कि किसमें आपको जो हम लोगों ने एंगल्स पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनकी वैल्यूज पढ़ी थी कि साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉट होता है, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उस तरीके में आप देखिए कि किसमें आपको ये वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको हाइपोटेनियस मिलेगी और ये थीटा को मान रहे हैं तो अपोजिट साइड मिलेगी। कौन से एंगल में अपोजिट और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है, वही एंगल को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम देखेंगे साइन थीटा में होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड, यानी कि अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं ना तो इसके थीटा के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसको थीटा मान रहे हैं तो थीटा की जगह पे तो 30 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट यानी कि इसके अपोजिट साइड h है और हाइपोटेनियस कितनी है, 20 मीटर। तो अगर हम देखें वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है 1/2, h तो ऐसे ही रहने देते हैं और ये हो गया 20। अगर हम इसको कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 10 इधर आ जाएगा, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। यानी कि जो हाइट ऑफ पोल है तो कितनी निकल के आ गई है, 10 मीटर। फिर से समझ लीजिए, हमें रिलेशन ऐसे ही देखना पड़ेगा। जो भी हमें फाइंड करना है तो उन एंगल्स को हमें याद करना पड़ेगा, उन एंगल्स को याद रखना पड़ेगा कि साइन क्या होता था, कॉस क्या होता था, टेन क्या होता था। तो जैसे अगर हमें इन दोनों में रिलेशन चाहिए था तो हमने देख लिया कि साइन में आता है इन दोनों में रिलेशन, और उसको हम लोगों ने सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड कर ली। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 रीड कर लेते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखिए क्या है बताया गया, तो एक ट्री था और स्टॉर्म आया तो ये यहां से ब्रेक हो गया, और ये जो ब्रेक हो गया है इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आके जमीन को टच कर गया ऐसे करके।
ठीक है, ये जो पार्ट टूट गया वो ब्रेक होके बीच से ये टूटा कहीं से, और वो जो पार्ट था ऊपर वाला वो नीचे आके टच हो गया ग्राउंड पे। तो कह रहा है कि जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहे हैं कि जो ट्री का फुट है यानी कि ये जो है, और जहां पे ग्राउंड टच, जहां पे ये ट्री टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। ये कितने मीटर है बेटा? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो कह रहे हैं ये हाइट ऑफ द ट्री बतानी, ये जो पूरी हाइट है ये कितनी है। मान लिया हमने h मीटर है, ये हमने मान लिया कि कितनी है h मीटर। हम इनको नेम दे दें, मान लीजिए a, ये b, ये c, दैट इज d। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कि हमें बतानी है कि हाइट ऑफ ट्री। तो अगर हम ये h सेलेक्ट कर लें, अब जरा एक बात देखिए ध्यान से कि जितना पार्ट ये टूट गया है वही तो टच हो गया है नीचे, यानी कि ये जो AB वाला पार्ट है ये टूट के नीचे आ गया, यानी कि जो BD वाला पार्ट है ये एक्चुअल में AB ही है। तो अगर हम इसको x सेलेक्ट कर लेते हैं देन ये भी हमारा x ही है। क्यों? ये तो हमने नाम दे दिया है, इसको नेम मेंशन कर दिया क्योंकि ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया तो हमने नेम मेंशन कर दिया है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो AB पार्ट है यही टूट के नीचे गिर गया है, यानी कि यहाँ तक टच हो गया, यानी कि जो AB पार्ट पहले था अब वो BD बन गया है, और एक्चुअली में है इक्वल ही, ये जितनी x है वही पार्ट ये लगा हुआ है, यानी कि ये अगर x हमने लेट कर रहे हैं तो ये x ही है हमारा। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है हाइट ऑफ ट्री, यानी कि हमें बताना है AC। तो हमने सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें गिवन राइट करना है कि सबसे पहले हमें राइट कर लेना है कि गिवन क्या क्या है। हम तो अगर हम गिवन वाला पार्ट देखें तो हम लिख लेते हैं कि हमें CD जो है गिवन है वो कितनी है 8 मीटर, हमें थीटा गिवन है कितना 30 डिग्री, और हमें देखिए हमने लेट कर लिया है, लेट हमने ये जो BC पार्ट है इसको लेट कर लिया है स्मॉल h, और ये जो पार्ट है हमारा AB और यही हमारा कितना पार्ट है BD के, ये हमने लेट कर लिया है x मीटर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए जरा समझने की कोशिश करिए, ये जो h है यानी कि हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री है, ये जो हमने h लेट कर ली है ये एक्चुअली में किसके इक्वल हो गई है भाई? ये वाला पार्ट यानी कि h और ये वाला पार्ट यानी कि x, यानी कि ये सम है h प्लस x का। तो अब अगर हमें हाइट ऑफ ट्री बतानी है और अगर हमें h की वैल्यू पता चल जाए और हमें x की वैल्यू पता चल जाए, ये दोनों वैल्यू में पता चल जाए तो उनका सम कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड हो जाएगी। चलिए देखते हैं, तो एक एक करके फाइंड होगा, ये दोनों चीजें नहीं फाइंड हो सकती एक साथ, हमें एक एक करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं, ये हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है इन ट्राइंगल, ये BDC में अगर हम लोग देखें तो BDC में अगर हम लोग बेटा देखेंगे तो पहले चलिए कुछ भी फाइंड करें, चाहे हम h फाइंड करने की कोशिश, देखिए हमें ये पता है, और अगर हम इन दोनों में से एक फाइंड करने की कोशिश करें तो हम h को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम इस थीटा के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, तो हम देखेंगे कि इसमें अपोजिट और एडजेसेंट दोनों आता है। तो 10 में आता है तो पहले हम h निकाल लेते हैं, चलिए चाहे हम x निकाल सकते हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी करे। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं h निकाल लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि tan थीटा, क्योंकि हम इसको थीटा मान रहे हैं तो tan थीटा हो जाता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अगर हम tan थीटा, थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री यानी कि tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट साइड कौन सी है? इसके अपोजिट साइड है BC यानी कि जो है h, और CD यानी कि वो है 8। tan 30 की अगर हम वैल्यू देखें तो हो जाती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू h/8। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दें तो h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? h की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा, जरा ध्यान से देख लीजिए, h की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 8 यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर यानी कि 8/√3। h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा? 8/√3 निकल के आ जाएगी। तो √3 अगर अपॉन में कोई रूट की वैल्यू आती है तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर जब हमने ऐसा कर दिया तो ये बन गया 8√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई है? h की। अभी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि आंसर तो हमारा कैपिटल H है। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री बता दी, ये स्मॉल वाला पार्ट पता चल गया हमें, यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है 8√3/3। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं ये हमें पता है, ये हमें फाइंड करना है और ये हमें पता है मान लीजिए। तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गई, cos थीटा में आता है तो हम लगा लेते हैं। अगेन इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल BDC, अगेन इन ट्राइंगल BDC, अब हम cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट,
यानी कि चलिए लिख लेते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस थीटा तो यही है, यानी कि थीटा की वैल्यू तो 30 ही है। एडजेसेंट यानी कि 8 हो गया और हाइपोटेनियस यानी कि x हो गया। तो कॉस 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 8/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करा दें तो 8 2 16 और ये √3 तो अपॉन में आ जाएगा, x वहां पे पहुंच जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 16√3। अब देखिए फिर से √3 अपॉन में आ गया, रैशनलाइज करने के लिए √3/√3, तो इसकी वैल्यू ये कितनी वैल्यू बन गई 16√3/3। कितनी वैल्यू बन गई 16√3/3, ये वैल्यू हमारे पास बन गई 16√3/3। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, ये निकल के आ गई है x की वैल्यू। हमें बताना है था कैपिटल H यानी कि हाइट ऑफ ट्री, तो कैपिटल H क्या हो जाएगा h प्लस x। h की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 8√3/3 प्लस x की वैल्यू कितनी निकाली 16√3/3। अगर एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो गया, ये आ गया 8√3 प्लस ये आ गया 16√3। तो 8√3 और 16√3 कितना हो गया 24√3/3। ये कैंसिल कर दीजिए, 8 आ गया, यानी कि 8√3 इज आंसर। तो ये क्या आ गया है आपका हाइट ऑफ ट्री, आपकी कितनी निकल के आ गई है 8√3। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefer have to slide whose top is at a height of 1.5 meter and it's inclined at angle of 30 degree of the ground. Where areas are elder children, she wants to have a step slides of a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide each case? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा जानते हैं। आप लोगों ने पार्क में झूला झूला होगा जिसमें आप सीढ़ियों से इधर चल के जाते हैं और ऐसे करके बैठ के स्लाइड करते हैं, वही झूला बनाया गया 2 पार्क में। ठीक है, क्या बनाया गया कि एक जो है 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए कम हाइट की स्लाइड बनाई गई, मतलब कम हाइट पे चढ़ के स्लाइड बनाई गई, और एक उससे जो थोड़े से ज्यादा एज के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की स्लाइड बनाई गई, मतलब छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की हाइट के बाद स्लाइड है, और जो उससे बड़े बच्चे उनके लिए 3 मीटर की हाइट के बाद स्लाइड है। क्या बनाई गई ध्यान से देखिएगा, बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने क्या किया है छोटे बच्चों के लिए, तो ये 1.5 मीटर की एक स्लाइड बनाई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ऐसे करके स्लाइड बना दी। ठीक है, और जो इससे बड़े बच्चे हैं, मतलब थोड़े ज्यादा बड़े बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया 3 मीटर की, ये कितनी रखी है 3 मीटर, और ये स्लाइड बनाई है। और बोल रहे हैं कि जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री है और इसमें 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, इसमें 30 डिग्री एंगल है एंड इसमें 60 डिग्री एंगल है। अब कह रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो आपको कहना है बताना है दोनों में ये जो लेंथ है ये कितनी है। ठीक है, मान लिया ये ए है, ये बी सी, ये मान लिया एक्स, ये वाई एंड दिस इज जेड। चलिए हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3। गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है, हमें बताया गया है कि जो ए बी है वो 1.5 मीटर है एंड यहाँ पे θ1 मान लें, क्योंकि 2 थीटा है ना, अभी तक थीटा होता था तो सीधे हम थीटा मान लेते थे। θ1 अगर हम मान लें तो हमें ये रखा है 30 डिग्री। ठीक है, एक्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। दूसरे में अगर हम देखें तो हमें बताया गया एक्स वाई जो है वो 3 मीटर है, और θ2 अगर हम मान लें तो वो कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ पे हमें वाई फाइंड करना है। ठीक है, हाइट ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है, हाइट ऑफ स्लाइड। चलिए इन ट्राइंगल एबीसी में अगर हम देखें, इन ट्राइंगल एबीसी में अगर हम देखें तो एबीसी में जब आप देखोगे, अब आप सोचिए कि ये हाइपोटेनियस है और ये अपोजिट साइड है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड ये किस में आता है, साइन में आता है, यानी कि साइन थीटा लगा लें। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है,
थीटा यानी कि थीटा 1 कर लेते हैं क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल में इसको हमने थीटा 1 माना है, तो यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट इसके अपोजिट साइड है यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए सी का मतलब अपोजिट हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, ए बी की वैल्यू 1.5 और ए सी की वैल्यू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए 3 मीटर, यानी कि ये जो स्लाइड निकल के आई है ये कितनी निकल के आई है 3 मीटर की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। दूसरे वाले में देखते हैं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में अगर आप देखोगे तो बोलोगे कि यहाँ भी वही है, देखिए इसके एंगल के अकॉर्डिंग निकालना है तो अपोजिट पता है और हाइपोटेन्यूस बतानी है, इसमें यहाँ भी साइन थीटा 2 लगा लें, साइन थीटा 2, ये भी क्या हो जाएगा यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा 2 थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, अपोजिट अपोजिट यानी कि 3 मीटर हो गई, हाइपोटेन्यूस कितनी है, हाइपोटेन्यूस y हो गया, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू अगर हम लोग जानते हैं तो हमें पता है √3/2 होती है, ये हो गया 3/y, 3/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 6 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 6/√3। अब देखिए √3 में आ गया तो रेशनलाइज कर दीजिए √3 × √3, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 6√3 अपॉन √3 × √3 कितना देता है 3, ये कैंसिल हो गया 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई है 2√3। आप चाहो तो 2 × 1.732 से मल्टीप्लाई करा देना तो भी आपका आंसर न्यूमेरिकली आ जाएगा, जैसे कि हम लोग का x का मीटर में आ गया, तो अगर आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। अगला देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कोई टावर है और ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जो कि इसके फुट से 30 मीटर अवे यानी कि 30 मीटर दूर है, और कह रहा है यहाँ से अगर हम टॉप पे देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री बन रहा है, और बताना क्या है फाइंड द हाइट। अरे हाइट ऑफ द टावर होगा नहीं है, बहुत आराम से आप लोग बता सकते हो, अभी तक इतनी देर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना। हाइट ऑफ द टावर मान लिया ये h मीटर है, ठीक है, ये a, दिस इज b एंड दिस इज c। चलिए सबसे पहले गिवन, सबसे पहला काम गिवन, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, जो भी चीज गिवन है वो राइट कर लीजिए। क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही है, हम लोग ऐसे ही करेंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं पर भी आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप ऐसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको हेल्प मिलती है, जब आप गिवन राइट कर लेते हो तो आपको बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि जो मेन चीजें होती हैं वो आप राइट कर चुके होते हैं गिवन में, ठीक है। गिवन क्या कहता है कि जो BC है हमारा वो कितना दे रखा है, हमें 30 मीटर दे रखा है, और जो थीटा है हमारा यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। हाइट हमें ये बतानी है, जो हमें फाइंड करना है वो हमने लेट कर ली, लेट हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, कितनी है h मीटर, और यही हमें फाइंड करना है, जो h है यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए बताइए किस में आपको ये इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, किस में आपको अपोजिट और एडजेसेंट में एक रिलेशन मिलता है tan थीटा में। तो हम लोग देखते हैं अगर tan थीटा, तो tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो अगर tan थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री, अपोजिट यानी कि इसके अपोजिट देखें तो वो है हमारी AB और एडजेसेंट है हमारी BC, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू h, BC 30 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, h की वैल्यू निकल के आ जाएगी, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10/√3। √3 अपॉन में आया, √3 से यहाँ और डिवाइड लगाइए, √3 से मल्टीप्लाई लगाइए, रेशनलाइज कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू 30√3 अपॉन 3 से कैंसिल कर दीजिए, आ गया 10, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर। ये आपका हो गया हाइट ऑफ द
टॉपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 4। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है इस एक्सरसाइज से। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।